हेलो विद्यार्थियों, आज मैं बताने जा रहा हूँ हीरोन फार्मूलाज। हीरोन त्रिभुज उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है आज मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो मेरे वीडियो पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालूं आप लोगों तक पहुँचे जल्द ही। ठीक है, चलिए बताते हैं कैसे। बताना क्या है हीरोन फार्मूलाज। हीरोन फार्मूला से आप लोगों को क्या बताना है, हीरोन सूत्र ये दीर्घिकार से होता है, देख लेते हैं इधर से। तो हीरोन सूत्र बताना है मुझे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो होंगे वो भी बताएंगे। ठीक है, हीरोन सूत्र। चलिए, तो हीरोन सूत्र सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले ये त्रिभुज हो गया ए बी सी, जो एक न्यूनकोण त्रिभुज है। और इस न्यूनकोण त्रिभुज में हमें जानना होगा कि ये देख लो, यहाँ पे जो एंगल है, ये कोण है ए, इसके सामने वाला जो साइड भुजा है इसको स्मॉल ए कहते हैं। इस बी के सामने वाला जो भुजा है इसको स्मॉल बी कहते हैं। सी के सामने वाला जो भुजा है इसको स्मॉल सी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अगर हमको इस त्रिभुज का परिमिति ज्ञात करना हो, एक नंबर में त्रिभुज की परिमिति, अगर त्रिभुज की परिमिति ज्ञात करनी हो तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। ए प्लस बी प्लस सी त्रिभुज की परिमिति हो गई। दूसरे नंबर में अगर मैं कहूँ कि इस त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करना हो, त्रिभुज की अर्ध परिमिति ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में यह क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। मतलब परिमिति का आधा अर्ध परिमिति होता है। ऊपर क्या लिखा है, त्रिभुज की परिमिति ए प्लस बी प्लस सी। अरे तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो त्रिभुज की परिमिति हो गई। तो तीनों भुजाओं को जोड़ दिया तो त्रिभुज की परिमिति, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 से भाग दे दिया तो इसकी अर्ध परिमिति हो गई। इसके बाद अब इसे हम परिमिति को P से प्रेजेंट करते हैं, परिमिति को P से इंडिकेट कर सकते हैं और अर्ध परिमिति को किससे, S से। यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमिति कहेगा तो P बराबर क्या कह सकते हो, A प्लस बी प्लस सी। अगर अर्ध परिमिति कहेगा तो S बराबर क्या लिख सकते हो, A प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो गया अर्ध परिमिति। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल लिख लेते हैं और इसके बाद हीरोन फार्मूला से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरे नंबर में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये हो जाता है हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये कौन सा फार्मूला हुआ बताओ। हीरोन फार्मूला का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। फिर से बोलो तुम लोग, एक बार और बोल दो, एक बार और बोलो। ये हीरोन फार्मूला से त्रिभुज का सूत्र हुआ। न्यूनकोण त्रिभुज का ही फार्मूला, न्यूनकोण त्रिभुज में ही ये लगेगा। ठीक है, न्यूनकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, चलो बताते हैं फिर से एक बार।
त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे मैंने ये त्रिभुज बना दिया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बोलो तो जरा, रूट अंडर एस माइनस सी। चलो ये हो गया। अब इसमें एक और बात, चौथा नंबर में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, समकोण त्रिभुज के लिए भी जान लो। ये तो बार बार पढ़ते आए होंगे। समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सजीव प्राणियों? 1/2 आधार गुने ऊंचाई कहो या शीर्षलंब कहो। ठीक है, समकोण त्रिभुज का, अरे बताओ, 1/, ठीक है। यहाँ पे एक और बात समझनी है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थोड़ा ट्रिक को समझ लेते हैं। ठीक है। चलो यहाँ पे बता देते हैं पाइथागोरस ट्रिक से, मतलब कि मान लो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है। तो इसमें इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक मिनट, इसको थोड़ा स्किप करो। इसे क्या कहते हैं, लंब। इस भुजा को लंब, जिसको पी से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार, जिसको बी से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसे एच से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा है। देखो यहाँ पे कर्ण क्या है, सबसे बड़ी भुजा। कर्ण क्या है, और अन्य 2 भुजाएं हैं, ये छोटी भुजा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये बड़ी भुजा क्या है, AC, बड़ी भुजा AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, इसका AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया, BC का स्क्वायर। बात समझ में आया? AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BC का, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे AB के लिए मैंने AC के लिए क्या लिखा है, H, यानी H का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, H का स्क्वायर बराबर AB के लिए क्या लिखा मैंने, P का स्क्वायर प्लस ये BC के लिए क्या लिखा है, B का स्क्वायर। बात समझ में आया सजीव प्राणियों? मतलब AC का अगर स्क्वायर कर देते हो तो इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, चलो यहाँ से अगर तुमको H ज्ञात करना होगा तो फिर इस स्क्वायर को उधर भेज दोगे, होगा क्या कि P का स्क्वायर, रूट P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्लस अगर बराबर के उधर भेजते हो तो माइनस हो जाता है, माइनस अगर बराबर के उस तरफ भेजते हो तो प्लस हो जाता है, गुना अगर बराबर के उस तरफ भेजोगे तो भाग, और भाग भेजोगे तो इसी प्रकार स्क्वायर भेजोगे तो रूट हो जाएगा। बात समझ में आया? अब चलो, अगर यहाँ से P निकालना हो, अगर P निकालना हो तो क्या कहते हैं कि H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अगर यहाँ से B निकालना हो तो क्या कहोगे कि रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। ठीक है, तो ये हुआ किसका फार्मूला, अरे भाई हीरोन का नहीं, ये फार्मूला किसका हुआ, पाइथागोरस थ्योरम से, मतलब कि ये माने भुजाओं की फार्मूला पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। चलो एक सवाल बताते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है,
एक इस पे उदाहरण ले लेते हैं। यस सर। ध्यान दो। ओके। मान लो कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है। मान लिया ये क्वेश्चन नंबर हम 1 लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 उदाहरण का है। चलो, तो मान लिया कि ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या एक त्रिभुज है। इसमें कुछ भुजाएं दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया 4 सेंटीमीटर, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, समझ लो। ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। यस सर। यह दिया गया है। और ABC क्या है, एक त्रिभुज है। तो बोला कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल विल बी वाट। क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। चलो बताते हैं। फिर इसको बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोन फार्मूला। क्यों, क्योंकि यह कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज। तो इसको बनाने के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, हीरोन सूत्र, यही फार्मूला लगेगा इसका, ठीक है। चलो बताते हैं। अभी हमने बताया कि इसके सामने वाला जो एंगल होगा उसे क्या कहोगे, स्मॉल ए कहोगे। इसके सामने वाला जो होगा उसको क्या कहोगे, स्मॉल बी। इसके सामने वाला जो होगा उसको क्या कहोगे, स्मॉल सी। बात समझ में आया सजीव प्राणी। तो इस प्रकार से अभी क्या लिखेंगे, इस प्रकार से यहाँ पे मैंने लिख दिया कि A बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, B बराबर क्या हो जाएगा बता दो, ये 4 सेंटीमीटर, C बराबर क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले अर्ध परिमिति निकालना होता है, क्योंकि सूत्र में क्या है, एस है। सूत्र में क्या है, एस है। तो सबसे पहले अर्ध परिमिति का फॉर्मूला लगा देते हैं। अर्ध परिमिति किसे कहते हैं, अर्ध परिमिति बराबर एस, है ना। और एस का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यही ना होता है। तो फिर बताओ, ए क्या है 5, बी क्या है 4 और सी क्या है 2, बट्टा क्या हो गया 2। बताओ ये कितना हुआ 5 4 9 11, 11 बटा क्या हो गया 11 बटा, काट दोगे तो क्या हो जाएगा 2.5। अरे काटोगे तो 5.2। देखो अच्छा देखते हैं 5.5। अच्छा हाँ देखो कैसे, 11 में अगर 2 से भाग दिया 5 दूनी 10 हो जाता है, होता है ना, 1 बचा 0.5 दूनी 10, 5.5 हो जाएगा 5.5। अब फिर इसको करना क्या होगा कि यहाँ से अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ, अभी बोले थे अभी बताए थे कि s इंटू एस माइनस यही ना था। चलो यहाँ पे अब रखते हैं, चलो यहाँ पे मैंने रख दिया क्या, चलो एस के जगह पर अब क्या रखोगे बताओ 5.5 रख दिया एस के जगह पे। उसके बाद फिर एस के जगह पे 5.5 रख लिया। अभी क्या करना है, माइनस करना है ए कितना है बताओ 5, ठीक है। फिर इनटू में 5.5 रखेगा, इसके जगह पे क्या रखेगा 5.5 माइनस बी क्या है 4, तो 4 को घटा लेगा। फिर लिखोगे 5.5 लिख दिया माइनस, और सी क्या है सी है 2 लिख देंगे। बात समझ में आया। इसके बाद यहाँ बढ़ते हैं आगे, ये 5.5 रहेगा ही 5.5, और फिर इसको जब घटाओगे तो क्या मिलेगा बताओ, घटाओगे तो 5 घटेगा
तो 0.5 मिलेगा। 0.5 गुने, फिर इसको घटाओगे तो 4 घटाओगे तो कितना मिलेगा? 1.5 फिर गुना करके इसको 2 घटाओगे क्या मिलेगा? 3.5। कोई दिक्कत? अब फिर क्या करना है इसमें कि ये रूट अंडर ये 5.5 है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 55/10। अरे दशमलव हटा दिया, इसको क्या लिख सकते हो गुना में? 5/10। कोई कष्ट? इसको क्या लिख सकते हो? 15/10। दशमलव कितने अंक के पहले है? 1 अंक के, तो इसलिए 10 नीचे बैठा दोगे, ठीक है। 2 अंक के पहले रहता तो 100 बैठाते। तो अभी ये क्या हो गया? 35/10। अभी क्या लिखोगे? 35/10। इसको चाहो तो थोड़ा काट सकते हो, अब नॉर्मल बना सकते हो। चलो इसको मैंने काट दिया कितने बार में? अरे 5 से काटा तो 7, 5 से काटोगे तो 7 बार, ये कितना बार? 2 बार। इसको 5 से काटोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। और ये कितना? 2। इसको 5 से काटोगे तो ऊपर नीचे क्या आ जाएगा? 2। ऊपर क्या होगा? 1। और इसको फिर 5 से काटोगे क्या होगा? 11। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2। तो फिर इसको इधर लिख लेते हैं। चलो इसको लिख लेते हैं। चलो यहाँ पे क्या आया था बताओ? अभी क्या आया था? 11/2। 11/2 ठीक है, गुने, फिर क्या आया था? 1/2, फिर क्या? 3/2, फिर कितना आया था? 7/2। चलो सजीव प्राणियों, अब इसको क्या करो तुम लोग? गुना करो। देखो ये 2 से पहले ऊपर वाला गुना कर लेते हैं। 11 सत्ते 11 में अगर मैंने इस 7 से गुना कर दिया, 11 सत्ते 77, एक को तो छोड़ देंगे ही, और 77 हो गया ना, तो 77 में फिर 3 से गुना कर लोगे, ये 3 है जो, तो कितना हो जाएगा? 70 के 21 के 2 और 70 के 21 2 23, 200 क्या हो गया? 31। तो ऊपर का गुना किए तो 231, और फिर नीचे 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, बट्टा में 16, ठीक है। अब इसका तो वर्गमूल निकलने वाला है नहीं, वर्गमूल नहीं ना निकलने वाला है। तो जब वर्गमूल नहीं निकलेगा सजीव प्राणियों, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। वर्गमूल निकलेगा तो वर्गमूल को निकाल लेंगे, ठीक है। चलो नोट करो इसको, नोट कर लो इसको। चलो एक और उदाहरण बताते हैं, उदाहरण नंबर 2। चलो दूसरा उदाहरण बता देते हैं यहाँ पे। दूसरा उदाहरण मान लेते हैं कि एक त्रिभुज ABC है। यह क्या है? एक त्रिभुज ABC है। छठी कोरोना हो गया है क्या? त्रिभुज ABC है जिसमें ये 2 सेंटीमीटर, ये कितना सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर, यह है 1 सेंटीमीटर, और यह है 4 सेंटीमीटर, और फिर यह है 2 सेंटीमीटर। तो चलो फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल विल बी व्हाट? इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे बनाओगे देख लो सजीव प्राणियों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को क्या निकालना होता है? S। सबसे पहले S मतलब अर्ध परिमिति। तो अर्ध परिमिति क्या हो गई बताओ? यहाँ A क्या है? ये वाला पहले वाला, इसको A कहते हैं, तो इसको A मान लिया। अरे देखो यहाँ ये, इसको मान लिया B और इसको C। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? अर्ध परिमिति A प्लस
बी प्लस सी बट्टा क्या हो जाता है 2। अर्ध परिमिति मतलब क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यहाँ चलो ए क्या है 2, बी क्या है 4, 2 क्या है 4 सी क्या है 2, सी बताओ क्या है 2, बट्टा क्या लिखेंगे 2। अभी बोलो क्या हो गया ये 4 और 2 6 2 8 बट्टा क्या हो गया 2। 8 लोग में क्या हो गया 4 सेंटीमीटर। अर्ध परिमिति क्या निकल कर आया 4 सेंटीमीटर। अब क्या लिखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बता दो क्या होगा। क्या लिखते हैं एस इंटू एस माइनस हो गया। चलो यहाँ पे अब वैल्यू रखते हैं, मान रख देते हैं। एस का वैल्यू क्या निकला 4 इंटू एस मतलब 4 माइनस ए क्या है 2, फिर इंटू में 4 माइनस बी क्या है 4, बी क्या हो गया 4। फिर चलते हैं उसके बाद एस क्या है 4 और बी क्या हो गया इसका सी क्या हो गया 2। चलो यहाँ पे अब थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है, कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये तो 4 हो गया इंटू में गुना में, और ये घटा तो कितना हुआ 2, फिर ये घटा तो कितना हुआ 0, फिर ये घटा तो कितना हुआ 2। बताओ सजीव प्राणियों अगर 0 आ गया, ये तो सब गुना में है, ध्यान दो सब क्या है गुना में। ये तो कर लिया मैंने गुना 8 2 चौके 8, लेकिन जब 0 से गुना हो गया सब में तो क्या हो जाएगा भाई टोटल 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा √0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बता दो 0। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कोई दिक्कत नहीं, 0 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका वैल्यू। इसका आंसर क्या होगा 0। तो इस प्रकार से और प्रश्नावली बताएंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतना मुझे बताना है। क्लास 9th का भारती भवन बुक है ये। इसमें से मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें हीरोन फार्मूला का केवल कंसेप्ट बताया था और 1-2 उदाहरण लेकर बताए थे। चलिए आज मैं बता रहा हूँ क्लियर इसमें का प्रश्न कि इसमें के यह बुक है भारती भवन का प्रश्नावली जो है एक्सरसाइज, यह है एक्सरसाइज 13A, एक्सरसाइज 13A। तो एक्सरसाइज 13A के प्रश्न को बताएंगे, अभी डिस्कस करेंगे। चलो बताते हैं पहला प्रश्न। 1 नंबर प्रश्न जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न है। 1 नंबर में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक जो क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने संगत डैश दिया है, संगत डैश। तो यहाँ पे क्या भर देंगे संगत ऊंचाई, क्या भरेंगे संगत ऊंचाई। चलिए दूसरा नंबर बताते हैं। दूसरा नंबर है हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल। अब देखिए हीरोन के सूत्र का क्षेत्रफल बोला है, तो दूसरा नंबर में क्या हो जाएगा एस, यहाँ पे जो ब्रैकेट छोड़ा है ना वहाँ पे क्या भर देंगे एस, उसके बाद एस इंटू ए, उसके बाद एस इंटू एस माइनस ए, एस इंटू एस माइनस बी, एस इंटू एस माइनस सी हो गया। ये देखिए हीरोन का फॉर्मूला का सूत्र क्या हो गया। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है तो वहाँ पे यहाँ पे भरने के लिए बोला है, तो यहाँ क्या भरा जाता है एस भरा जाता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है एस इंटू एस माइनस 1 इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही हो गया। चलिए तीसरा नंबर है क्या, तीसरा नंबर में बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला है और यहाँ पे क्या दिया है 1/2 गुने डैश गुने संगत ऊंचाई, संगत ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या होता है आधार लिखते हैं, क्या होता है आधार। चलिए चौथा नंबर, चौथा में क्या दिया है
कि अर्ध परिमिति, क्या दिया? अर्ध परिमिति, परिमाप लिखा है, परिमाप इसमें लिखा है। चलिए परिमापी हम भी लिख देते हैं। अर्ध परिमाप बराबर क्या बोला है कि a प्लस बी प्लस सी, अब बटा डॉट 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 कर दिया है। बटा डॉट 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 का मतलब क्या कि यहाँ पे 2 भरा जाता है, 2 भरा जाता है। चलिए क्वेश्चन छोड़ देंगे। अच्छा ये चौथा नंबर है। अच्छा ये 5वां नंबर हो गया, सॉरी ये 5वां नंबर है। चलिए चौथा नंबर हम बता देते हैं। चौथा नंबर इसमें का क्या है भाई? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ फिर दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल डॉट डॉट डॉट, फिर क्या बोला? आधार गुने संगत ऊंचाई, आधार गुने संगत ऊंचाई। तो बताओ यहाँ क्या भरा जाता है? 1/2 भरा जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद और छठा नंबर भी है। छठा नंबर बता देते हैं। ये छठा नंबर क्या है? बोला कि यदि ABC एक त्रिभुज है तो A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C बराबर त्रिभुज का क्या होगा? बोला कि यह त्रिभुज का क्या होगा? तो त्रिभुज का परिमाप होगा। त्रिभुज का यहाँ क्या भर देंगे? परिमाप होगा, क्योंकि यहाँ पे परिमाप होगा। कैसे? क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं ABC है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा A, B और C है तो तीनों का योग क्या हो जाएगा? इसका परिमाप कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पहला लेवल का जो है ऑब्जेक्टिव लेवल का वह क्लियर हुआ। इसके बाद दूसरा नंबर बताएंगे इसमें का, इसको नोट डाउन कर लो थोड़ा। चलो देखो मिटा देते हैं, खड़ा हो जाओ, बोलो सूत्र बोलो। वे हिरोन सूत्र रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये काठी का सूत्र है? काठी का सूत्र है? त्रिभुज का सूत्र, हीरोन का सूत्र है, हीरोन का सूत्र। अगर लड़का से ऐसे ही पूछे अगला बार काठी का सूत्र है तो कहता है हीरोइन का सूत्र। हीरोइन लिखा है हीरोइन, तो उसको हीरोइन बना देता है वो का। अपना अपना नया नया संशोधन। पहले हीरो का बोला है। बैठो तुम, उठो तो कलामू उठो। फॉर्मूला बोलो। हीरोन सूत्र क्या है? इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी एस माइनस इंटू एस माइनस सी। अगला जन्म में तू ही बोला था इसको कि हीरोइन फॉर्मूला नहीं हीरोइन का। अगला जन्म में बोला था। चलो बैठो। याद है तुमको? चला बैठा एकदम मन मार के, तुम टिंडा हो जाओ तो बोलो तो जल्दी। हीरोन सूत्र। अच्छा हाँ बोलो। रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो ठीक है। का हो तरफ बंगलिनिया का प्रभाव कम हो, मुस्कुरा रहा है। उठो बोलो तो बोलो जल्दी। एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस फार्मूला का काम है इसलिए थोड़ा पूछ लिए हैं। ठीक है सजीव प्राणियों। चलो दूसरा नंबर प्रश्न है। हाँ? चलो दूसरा नंबर प्रश्न में अब चलते हैं। ठीक है, तो दूसरा नंबर में है सजीव प्राणियों। क्या बोला है पहले कि यदि किसी दो का एक यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना है भाई? 5। मान लो ये त्रिभुज है 5 सेंटीमीटर। देखो त्रिभुज ए बी और सी है। इसका आधार कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसका आधार 5 सेंटीमीटर। चलो ऊंचाई कितनी है भाई? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। क्या बोला? ये रहा ऊंचाई। तो अभी क्या बोला? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ऊंचाई जब दे दिया है तो बोला कि त्रिभुज का आधार का त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो सोचो, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखो इसमें क्या दिया है? तीनों भुजा तो दिया नहीं है। अब तीनों भुजा नहीं दिया है, चला एगो ऊंचाई दिया है, शीर्ष ऊंचाई। ठीक है, एगो क्या दिया है बता दो? आधार
आधार दिया है, ऊंचाई दिया है। तो आधार ऊंचाई जब दिया है केवल, इसका कर्ण तो दिया ही नहीं है। ऐसे भी देखने में यह कौन सा त्रिभुज बन जा रहा है बता दो? समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। तो इसको समकोण वाला फॉर्मूला से बना लेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे ऐसे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण वाला क्या होता है? 1/2 आधार गुने क्या दिया है? ऊंचाई। आधार गुने ऊंचाई, जरा ना समझ में आई ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। बात समझा? चलो अभी बताओ कि 1/2 किसको नहीं समझ में आ रहा है? आधार क्या रखोगे? बताओ 5। और ऊंचाई क्या रखोगे? 12। बताओ किसको समझ में नहीं आ रहा है? कुछ दे उसको, तुमको। आ जाओ इधर, बदल निकलो। आधार कितना रखेगा बोलो? 5 आधार है। ऊंचाई क्या है ये? अरे ऊंचाई कब? जब खड़ा रही तब न ऊंचाई। तो इसे खड़ा जो होगा वही ना ऊंचाई होगा। अरे हैंग रहता तो लंबाई हो जाता, नीचे रहता तो लंबाई, ऐसे खड़ा रहेगा कुछ भी वो सब ऊंचाई। तो ये वाला ऊंचाई, ऊंचाई पर क्या रखोगे? 12। काट दो, कटेगा कितना? 6 क्या हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। जब भी क्षेत्रफल का बात आता है ना, स्क्वायर चौके रहता है इस पे, ठीक है? तो स्क्वायर हो गया। चलो इसका दूसरा नंबर बोल दो तो जरा, कोई बोलेगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल 60। अच्छा रुक जाओ, हम देखिए लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एवं उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आधार बताए। देखो फिर वही बात बोला कि देखो यहाँ पे अभी डायग्राम नहीं बनाना है, चला ठीक है। यहाँ पे कितना बोल रहा है कि ऊंचाई कितना दिया है बताओ? 24 त्रिभुज का ऊंचाई, ठीक है सेंटीमीटर। लो ऊंचाई क्या दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। और क्या दे दिया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। और पूछा क्या है? कि आधार क्या है? है ना? पूछा कि आधार क्या है, क्या लिखोगे? जब आधार क्या है, जो दिया होता है ना उसी का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। यहाँ पे क्या दिया है? क्षेत्रफल दिया है ना। क्षेत्रफल कितना? 60 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाओगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल एगो आधार और ऊंचाई वाला होता है। तो आधार हो गया ये, और गुने का हो गया ऊंचाई हो गया, यही फॉर्मूला लिखोगे। अब बताओ आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। अभी क्षेत्रफल के जगह पर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर दिया है, तो 60 1/2। और यहाँ आधार कितना दिया है? निकालना ही है, आधार तो निकालना ही है। तो आधार के आधारे रखो, आधार मत लिख देना। आधार का आधार, ऊंचाई का क्या लिखोगे? 5 दिया है तो 5 लिखो। अब देखो इधर 1 छुपा रहता है, ठीक है। अच्छा इधर लिख देते हैं, ठीक है। अरे इतना दिख रहा है ना? हाँ सर जी दिख रहा है। रुक जाओ, ठीक तो है। तुम अनहरी है का? अच्छा चलो देखो नहीं नहीं है, इसको तेज दिखता है। चलो अब यहाँ पे 60/1 रहेगा। और ये अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सजीव प्राणी, क्या करेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 60वां में 2 से गुना हो जाएगा। तो 60 दूना क्या लिखोगे? 120। कौन तो बोल रहा है? 320। 60 गुना 120। भयंकर पारा पढ़ने वाले लोग का भाई। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 5 गुने क्या हो जाएगा? आधार। 5 आधार का लिखोगे? 5 आधार। अब बोलो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 120 और बट्टा में 5 बढ़ जाए, खींच झगड़ा झगड़ी काट दिया, कितना बचा? 24। क्या बचा? 24 सेंटीमीटर। ये क्या निकला तुम्हारा बताओ? आधार निकला। त्रिभुज का क्या निकला? आधार निकला। समझ गया? इसको जरा नोट कर लो दोनों को। चलो आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर प्रश्न? 2 का 3। चलो 2 का 3 क्या बोल रहा है? यदि किसी त्रिभुज का आधार कितना है? 50 सेंटीमीटर। 5 नहीं है, चला 50 सेंटीमीटर आधार का। इसका आधार कितना है? 50 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया? 625। तो क्या निकालना है? ऊंचाई निकालना है। क्या निकालना है? ऊंचाई। चलो यहाँ पे आधार को हम भी लिख देते हैं। आधार को क्या लिख दें?
बी। यदि बी बराबर कितना हो गया बता दो? 50 सेंटीमीटर। बी बराबर 50 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्या क्षेत्रफल, यह कितना है सजीव प्राणियों? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन ज्ञात क्या करना है बताओ? ऊंचाई। इसका ऊंचाई समझ में आई? इसका क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार, आधार गुना क्या होता है? ऊंचाई। यानी कि क्या हो जाता है बताओ? h आधार क्या हो जाता है? b गुने h, b गुने h। यानी कि क्षेत्रफल कितना दिया? 625। तो यहाँ पे 625 लिख लिया, 1/2 है लिख लिया। और b क्या दिया है? b 50 दिया है तो 50 लिख दिया। ऊंचाई नहीं दिया तो ऊंचाई का ऊंचाई ही रहने देंगे। ठीक है, अभी चलते हैं इधर। अब इससे इसमें क्या करेंगे सजीव प्राणियों? गुना कर लेंगे या फिर इसको काट देंगे। कितना बार में? 25 बार में। अब क्या आ गया यहाँ पे? 625 और यहाँ क्या आ गया? 25h। और ये 25 से कट जाएगा कितना बार में? 25 यहाँ क्या हो जाता है? 625। यानी कि ये 25 बार में कट गया। h बराबर क्या मिल गया बता दो? h बराबर 25 सेंटीमीटर। आंसर छापना है तो जल्दी छापो। चलो सजीव प्राणियों, इसके बाद वाले सवाल में एक फार्मूला समबाहु त्रिभुज का लगेगा, उसको हम बोल दे रहे हैं, इस पे लिखते रहे। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज एक और फार्मूला लिख लेना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु समबाहु। अब समबाहु बोलने लगा, कोनो समबाहु बोल रहा है, कोनो समबाहु बोलने लगा। समबाहु, समबाहु है क्या है? समबाहु। सम माने बराबर और बाहु माने भुजा, सभी भुजा आपस में बराबर है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो क्या जाता है? √3/4 गुने a स्क्वायर, यही होता है। लिख लो जरा, ऐड कर लो इसको। चलो देखो, तो इसी पे अब एक सवाल दिया हुआ है। कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर। कितना का 4? 2 का 4। अब 2 नंबर सवाल का चौथा नंबर, 2 का 4 क्या दिया है कि एक यदि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा कितना है बता दो? 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा, प्रत्येक भुजा किसका? समबाहु त्रिभुज का 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या बोला? ऊंचाई और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो सबसे पहले क्या ज्ञात करोगे? क्षेत्रफल। तभी लिखेंगे यहाँ समबाहु, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है? √3/4 गुने a स्क्वायर। a स्क्वायर माने भुजा, a मतलब क्या होता है? भुजा। ठीक है, तो √3/4 गुने a के जगह पर क्या लिखेगा? चलो बता दो, 10। इसका स्क्वायर है तो फिर क्या लिखोगे? √3/4 गुने 10 का स्क्वायर क्या हो जाता है सजीव प्राणियों? 100 हो जाता है। और ये 4 से 100 कटेगा ना, कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। अभी 25वां आगे आ जाएगा, गुना में है तो यहाँ लिख दोगे 25 √अंडर क्या हो जाएगा? 3 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका क्या? भुजा। इसका क्या हो गया? नहीं, हाँ, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हो गया तो स्क्वायर में लिखोगे। ठीक है, चलो इसको जरा नोट कर लो। चलो इसमें एक और प्रश्न है ऊंचाई निकालने के लिए। इसमें क्या बोला? ऊंचाई निकालने के लिए। दूसरा कंसेप्ट इसमें ऊंचाई, मैंने तो अभी क्षेत्रफल निकाला, इसमें ऊंचाई भी निकालना होता है। तो फिर ऊंचाई का क्षेत्रफल क्या होता है? अरे ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल बोल दिए सभी। तो ऊंचाई निकालने का समबाहु, समबाहु त्रिभुज, अरे देखो इधर, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या हो जाता है? √3/2 गुने a का 1 केवल a, स्क्वायर नहीं होगा। इसका ऊंचाई निकालने का क्या होगा? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो जाएगा बताओ तो? √3/2 इंटू a। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि a माने भुजा होता है, तो √3 का 3 लिख दिया, 2 लिख दिया। और यहाँ पे a मतलब भुजा यानी कि 10 है तो 10 लिख दिया। अभी 2 से ही 10वां कट गया, कितना बार में? 5 बार में। 5 आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा? √3 इंटू 5। ये हो गया इसका ऊंचाई। लिखो जल्दी। चलो मिटका देते हैं इसको।
अभी सवाल पढ़ो तो क्या है सवाल, कितना नंबर है बताओ। 5 नंबर 2 के 5 का 2 के 5 2 का 5 2 का 5। चलो चलो देखो 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 क्या है 2 का 5। तो 2 के 5 में सवाल क्या है, पढ़ दो थोड़ा, कोई व्यक्ति पढ़ो। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई यानी h क्या दिया है, ऊंचाई यानी h क्या दिया है बताओ, 100√3 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी हो गई, 100√3 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या हुआ बताओ, 100√3 मीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है ना, तो मीटर। अभी क्या बोला कि प्रत्येक भुजा, क्या बोला, प्रत्येक भुजा तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही ना, प्रत्येक भुजा। तो यहाँ देखो समबाहु त्रिभुज का मैंने अभी फॉर्मूला बोला था, समबाहु त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का लिखेंगे, चलो का लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होता है बताओ, अभी तो लिखवाए थे, √3/2 गुने ए तो दिया ही नहीं है, ये नहीं दिया है ना, h दिया है, h दिया है ऊंचाई, तो ये ऊंचाई का फॉर्मूला ही है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा निकालना है, ठीक है। तो प्रत्येक भुजा निकालना है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओगे, ऊंचाई का फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे ये ना लिख के यहाँ पे ऊंचाई लिख देते हैं, यहाँ पे ये ऊंचाई वाला फॉर्मूला है, ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या हो गई बताओ, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √, बताओ 4√3/2 गुने a। तो यहाँ पे अब ये ऊंचाई कितनी है, h कितनी है बताओ, 100√3, और यहाँ बराबर क्या कर लिया, √3/2 गुने a। बता दो यहाँ पे सजीव प्राणियों 3 से 3, √3 से 3 खत्म, और ये क्या हो जाता है, यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो अब 100 इधर बचा है, तो 100 बचा, और इधर क्या बचा 1/2, यानी कि a/2 तुम लिख सकते हैं, a से गुना हो गया 1 में, तो ठीक है। तो या फिर ऐसे ही चलो लिख देते हैं, इतना बचा ना। तो अभी फिर क्या करोगे, यहाँ पे 1 छुपा है, तो इससे अब इधर गुना कर लोगे, 100 गुना क्या हो गया भाई 200, और इधर क्या बच गया केवल a, यानी कि a। प्रत्येक भुजा कितना निकल गया बता दो, 200, प्रत्येक भुजा 200 मीटर। ये आंसर क्लियर हुआ पहला। इसमें एक और पूछ रहा है कि इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब प्रत्येक भुजा निकल गया तो क्षेत्रफल भी आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। देखो प्रत्येक भुजा a निकल गया तो क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। चलो यहाँ लिखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 गुने a का स्क्वायर होता है ना। चलो तो ये √3 हो गया बटे 4 हो गया, a का स्क्वायर, a कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर। बताओ सजीव प्राणियों अब क्या हो जाएगा, ये √3 का √3 रहेगा ही, और ये 4 का 4 रहेगा ही, और ये 2 दूना के क्या हो जाएगा 4, और स्क्वायर करते हैं तो 2 दूना के 4, और 2 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो कौ जीरो 4 जीरो, कितना जीरो 4 जीरो। इस 4 से ये कट जाएगा कि नहीं बताओ, ये कितना बार, एक बार, यानी अब क्या लिख सकते हो, 1 पर कितना जीरो है 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो और रूट, ये क्या हो गया क्षेत्रफल मीटर में है ना, तो मीटर स्क्वायर कितना हो गया 10,000 √3 मीटर स्क्वायर आंसर। चलो लिख लो इसको जल्दी जल्दी।